नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ डिजाइन सिस्टम। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। सोचो, आपके पास एंडलेस डिजाइन पॉसिबिलिटीज हैं। कैसा बटन, कैसा कलर, काफी केओस हो सकता है, राइट? यहीं पे ये कोड फिट बैठता है। एक डिजाइन सिस्टम बिल्कुल एक लेगो ब्रिक्स के बॉक्स जैसा है। ये उस केओस को ऑर्डर देता है, आपको सही पीसेस देता है ताकि आप कुछ कंसिस्टेंट और शानदार बना सको। तो आखिर ये है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में एक डिजाइन सिस्टम एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है। मतलब ये वो एक सेंट्रल जगह है जहां डिजाइन और डेवलपमेंट दोनों टीम्स के लिए सारे रूल्स, कंपोनेंट्स और गाइडलाइंस रखे होते हैं। इससे सब एक ही पेज पर रहते हैं और प्रोडक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और इसका फायदा क्या है? सोचो, इससे आपके प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी आती है। मतलब हर स्क्रीन, हर बटन एक जैसा दिखता और फील होता है। एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि आपको बार बार चीजें नहीं बनानी पड़ती, सब रेडीमेड मिलता है। और इससे कोलैबोरेशन आसान होता है और क्वालिटी भी टॉप नॉच रहती है। बेसिकली आप बेहतर प्रोडक्ट्स बहुत तेजी से बनाते हो। रुको, एक मिनट, अभी तक इसका कोर लॉजिक समझ में आया कि ये सिस्टम आखिर जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक फैंसी टर्म नहीं है, ये एक टूल है जो टीम्स को एक साथ एक डायरेक्शन में काम करने में हेल्प करता है। लॉजिक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आते हैं पहले प्रैक्टिकल स्टेप पर, स्टाइल टोकन्स क्रिएट करना। अगर हमारा डिजाइन सिस्टम एक पूरी बिल्डिंग है तो स्टाइल टोकन्स उसकी नींव हैं, उसका फाउंडेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब ये डिजाइन टोकन्स क्या भला है? बहुत सिंपल है, ये आपके डिजाइन एलिमेंट्स के निकनेम्स हैं। सोचो, कलर के लिए हेक्स कोड जैसे #3B82F6 याद रखने के बजाय आप उसे एक नाम दे दो, जैसे प्राइमरी ब्लू। बस यही है डिजाइन टोकन। इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना लिटरली बच्चों का खेल हो जाता है। यहाँ एक बात याद रखना, हमें हर चीज के लिए टोकन नहीं बनाना है। शुरुआत इन 5 कोर चीजों से करनी है: कलर, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग, शैडोज और बॉर्डर रेडियस। जब आप इनके लिए ऑप्शंस फिक्स कर देते हो तो डिजाइनर्स के पास एंडलेस चॉइसेस का कंफ्यूजन ही खत्म हो जाता है। फैसले फटाफट होते हैं। यहाँ तक सब ठीक है? ध्यान से सुन रहे हो ना? क्योंकि अब इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। स्क्रीन पे फोकस बनाए रखना। चलो, अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसे कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। हम एक सिंपल सा कलर पैलेट डिफाइन करेंगे। देखो स्क्रीन पर, यहाँ हर कलर को एक नाम और एक पर्पस दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांड कलर, ये बटन्स और लिंक्स जैसे इंटरैक्टिव एलिमेंट्स के लिए है। टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग हेडिंग्स के लिए है ताकि पढ़ने में आसानी हो। और स्ट्रोक स्ट्रॉन्ग फॉर्म फील्ड्स के बॉर्डर के लिए। देखा, हर कलर का एक क्लियर रोल डिफाइन हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, अब आपकी बारी। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए बस 5 कलर्स की ऐसी ही एक सिंपल पैलेट बनाने का सोचो। सिर्फ सोचो नहीं, ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है। ग्रेट, आई होप आपने ट्राई किया। चलो, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, एक कंपोनेंट लाइब्रेरी बनाना। यहाँ हम अपने स्टाइल टोकन्स यानी इंडिविजुअल लेगो पीसेस को जोड़कर रीयूजेबल कंपोनेंट्स यानी पूरे के पूरे लेगो ब्लॉक्स बनाएंगे। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं मॉड्यूलर डिजाइन। इसका मतलब है बड़ी चीजों को छोटे छोटे, रीयूजेबल और आपस में बदले जाने वाले पार्ट्स में तोड़ना। इन्हीं पार्ट्स को हम कंपोनेंट्स कहते हैं। इससे काम फास्ट होता है और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और इसका प्रोसेस बहुत ही लॉजिकल है। हमेशा सबसे छोटे कंपोनेंट से शुरू करो, जैसे अवतार्स, आइकॉन्स या बटन्स। फिर इन छोटे कंपोनेंट्स को मिलाकर बड़े कंपोनेंट्स बनाओ, जैसे एक यूजर प्रोफाइल कार्ड जिसमें एक अवतार भी है, नाम भी है। और आखिर में इन बड़े कंपोनेंट्स को अरेंज करके पूरे पेज टेम्पलेट्स तैयार करो। अब एक सीरियस बात, ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि मॉड्यूलर डिजाइन क्या है, तो क्या इस एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर पाओगे? इस प्रोसेस को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
अब आते हैं हमारे फाइनल स्टेप पर। स्टेप 3, यूसेज गाइडलाइंस डिफाइन करना। लेगो ब्रिक्स बना लिए, उन्हें जोड़ भी लिया, लेकिन अब उन्हें यूज कैसे करना है? इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक रूल बुक तो चाहिए ना, है ना? बस गाइडलाइंस वही रूल बुक है। इस रूल बुक में क्या क्या लिखना है? सिंपल चीजें जैसे कलर्स को कहाँ और कैसे यूज करना है, टेक्स्ट और कॉपीराइटिंग के रूल्स जैसे कि हेडिंग्स में टाइटल केस यूज करना है, और सबसे जरूरी हर कंपोनेंट के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो, मान लो बटन कंपोनेंट है, तो उसकी गाइडलाइन हो सकती है डू, इसे प्राइमरी एक्शंस के लिए यूज करो। डोंट, बटन्स को बहुत ज्यादा चौड़ा मत बनाओ। जब ऐसे क्लियर रूल्स होते हैं ना, तो गलत डिजाइन चॉइसेस का चांस ही नहीं रहता। ओके, हम ऑलमोस्ट एंड पर हैं। एनर्जी बनी हुई है, थोड़ा और फोकस। अब बस एक क्विक समरी बाकी है। रेडी और नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स डू अ क्विक समरी। चलिए जल्दी से एक रीकैप करते हैं। एक डिजाइन सिस्टम बनाने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, स्टाइल टोकन्स बनाना, जो कि फाउंडेशन है। दूसरा, इन टोकन से कंपोनेंट लाइब्रेरी बनाना, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और तीसरा, सबको सही से यूज करने के लिए यूसेज गाइडलाइंस डिफाइन करना, जो कि रूल बुक है। फाउंडेशन, ब्लॉक्स, रूल बुक, सिंपल, याद रहेगा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ग्रेट। लेकिन सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। असली लर्निंग तभी होगी जब आप इस नॉलेज को अप्लाई करोगे। एक छोटा सा पर्सनल प्रोजेक्ट लो और उसके लिए एक मिनी डिजाइन सिस्टम बनाने की कोशिश करो। जाने से पहले इस सवाल के बारे में जरूर सोचना, अपने अगले प्रोजेक्ट को ज्यादा कंसिस्टेंट और एफिशिएंट बनाने के लिए एक डिजाइन सिस्टम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? इसका जवाब आपके काम करने का तरीका बदल। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।